इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत की इकाई से एक और महत्वपूर्ण व्यंजक लेकर आए हैं। यह भी व्यंजक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो वैद्युत विभव का है। वैद्युत विभव चैप्टर नंबर 3 कक्षा 12 में यह व्यंजक उपस्थित है। इस व्यंजक की यूपी बोर्ड परीक्षा में डिमांड बहुत ज़्यादा है, अतः इस व्यंजक को आप कायदे से समझने का प्रयास करिएगा। यह व्यंजक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। तो मैं बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये मैंने पीछे बताया है, फिलहाल हिंट आपको दे देते हैं कि एक ऐसा निकाय जो दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना हो, जो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हो और इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जानने के बाद आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कितने प्रकार से निकाला जाता है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव दो स्थितियों में ज्ञात किया जाता है। एक का नाम होता है अच्छी स्थिति में, जिसे अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। दूसरे का नाम है निरक्षीय स्थिति, जिसे अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण मैं पहली स्थिति अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हर बच्चे इस कंसेप्ट को ध्यान दे, इस व्यंजक को ध्यान दे कि बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न रूप में कैसे आता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसमें बच्चों आपका अक्ष पर है, अक्ष पर होने का मतलब आपका अच्छी स्थिति है। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए हम व्यंजक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके समझ से प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जो निरक्षीय स्थिति का लिए व्यंजक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस समय अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक मैं स्टेब्लिश करना चाहता हूँ। वीडियो लॉन्ग न हो, इसलिए चित्र को मैं पहले से प्रस्तुत कर दिया हूँ, जिससे आपको समय कम लगे और समझ में जल्दी से जल्दी आ जाए। वीडियो लॉन्ग न हो, इसलिए चित्र पहले से प्रस्तुत किए। तो बच्चे ध्यान देंगे, इसमें मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव दिखाना चाहता हूँ। ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। इस बिंदु P से +q आवेश तक की दूरी r-l है। ये r-l कैसे में बच्चों ध्यान दीजिए, पूरी दूरी r है, इतनी दूरी है। तो जब इतनी दूरी निकालेंगे तो पूरी दूरी में दूरी घट जाएगी, r-l मिलेगी। अब बच्चों को ये पता है कि -q आवेश तक की दूरी r+l कैसे है, चित्र में देखिए आप। ये पूरी दूरी r है, इतनी दूरी l है, क्योंकि टोटल 2l है, इतना आधा l है। तो जोड़ने पर -q आवेश तक की दूरी हमारी मिलेगी, -q आवेश तक की दूरी r+l। अब बच्चों ये चित्र में आपको दिखाया गया है। अब इसे हम कैसे रिटन वर्क करेंगे, इसमें ध्यान दीजिए, मैं समझा रहा हूं कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। एक मतलब निर्वात अथवा वायु को छोड़कर अन्य माध्यमों में। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है।
इस वैद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पर या बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश और ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश है और इनके बीच की अल्पतन दूरी 2l है। इसके आगे यहां पर लिखेंगे इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु P से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी r माइनस l और इस बिंदु P से माइनस क्यू आवेश तक की दूरी r प्लस l है। एक बार रिटर्न वर्क और मैं दोहरा देता हूं, बच्चे ध्यान देंगे। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर माइनस क्यू आवेश और B सिरे पर प्लस क्यू आवेश है जिनके बीच की अल्पतन दूरी 2l है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु P से प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश तक की दूरी क्रमशः r माइनस l और r प्लस l है। तब बच्चों आगे मैं गणना की ओर चलूंगा। तब पहले मैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव बच्चों V1 निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहां पर Q1 प्लस Q है तो Q होगा Q/R, वो भी पॉजिटिव चार्ज। R का काम इसमें करेगा R माइनस l, क्योंकि प्लस Q आवेश तक की दूरी R माइनस l होती है। A R के स्थान पर रखा जाएगा क्योंकि हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव जानते हैं। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R, तो Q का काम करेगा प्लस Q, R का काम करेगा R माइनस l। अब बच्चों प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव बिंदु P पर निकल गया। अब माइनस Q आवेश के कारण निकालना चाहते हैं। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव बच्चों V2 निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q में माइनस Q2 कारण है तो माइनस Q अपान दूरी हो जाएगी R प्लस l, माइनस Q आवेश तक की दूरी R प्लस l। बच्चों V1 V2 निकलने के बाद आप आगे बढ़िए। ध्यान दीजिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि विभव एक अदिश राशि है। विभव वैद्युत विभव एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। अतः वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव बच्चों होगा V1 धन V2। V1 की वैल्यू बच्चे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू प्लस Q/R माइनस l और V2 की वैल्यू बच्चे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q/R प्लस l। अब इसमें मैं कॉमन ले लूंगा तो V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन के बाद 1/R माइनस l अधन माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है
इसमें ऋण चिन्ह है तो धन ऋण का गुणा होने पर ये माइनस हो जाएगा 1/r+l। इसके बाद बच्चों आगे देखते रहिए। v = q/4πε0k। इसको आगे बढ़ाएंगे, एलसीएम लेंगे, r-l आएगा। इससे जब डिवाइड करेंगे तो r+l ऊपर जाएगा और इसमें जब इससे भाग देंगे तो r-l जाएगा। तो बच्चों आगे क्या प्राप्त होता है देखते हैं। v = q/4πε0k। इसमें ध्यान देंगे माइनस r से r कट जाएगा, l जुड़ जाएगा, 2l हो जाएगा बटे r² - l²। बच्चों इसको आगे बढ़ाएंगे तो v = 1/4πε0k मिलेगा। यहाँ ब्रैकेट में 2ql हो जाएगा अपान r² - l²। हम लोगों को ये भी पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = होता है 2ql। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2ql होता है। तब देयरफॉर v = 1/4πε0k। यहाँ पर P/r² - l² प्राप्त हो। अब बच्चों को एक बात और ध्यान देना है। इतना प्राप्त होने के बाद आपको एक जानकारी देते हैं कि जो स्मॉल l का मान है, स्मॉल l का मान r की अपेक्षा बहुत छोटा है। स्मॉल l का मान r की अपेक्षा बहुत छोटा है, अतः l² का मान r² की अपेक्षा और भी छोटा होगा। अर्थात l² का मान यहाँ नगण्य हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं l² टेंड टू 0। तब देयरफॉर v मिलेगा 1/4πε0k इंटू P/r²। क्योंकि l² की वैल्यू रख देंगे 0 तो मेरा मिलेगा v = 1/4πε0k इंटू P/r²। यह व्यंजक हमारा प्राप्त हो गया। या इसे निर्वात अथवा वायु में लेते हैं। निर्वात अथवा वायु में k का मान 1 होता है। निर्वात अथवा वायु में k का मान 1 होता है। तब देयरफॉर v = 1/4πε0 P/r²। तो कहने का मतलब बच्चों आप लोगों के समझ वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक मैंने डिराइव कर दिया। वह व्यंजक आया है v = 1/4πε0k P/r²। जब इसको निर्वात अथवा वायु में प्राप्त करते हैं तो v = 1/4πε0 P/r² प्राप्त होता है। यह व्यंजक बच्चों यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी बच्चे इस व्यंजक पर विशेष ध्यान देकर तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।